dear students, myself Ashwini Kumar and I am here as the English tutor. I am here today with a new poem of class 10th. Name is Fire and Ice. Fire and Ice by Robert Frost. By Robert Frost. Okay, let's start the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay, let's translate it. कि इन पंक्तियों में क्या है कि कवि ये कहना चाहता है कि संसार किस तरह से नष्ट होगा. यानी देखिए हमारे सामने भी काफी इस तरह की बातें आती हैं कि ये पृथ्वी किस तरह से नष्ट होएगी, सब कैसे मरेंगे. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, पर सभी के माइंड में है कि भी होगा कैसे ये. ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि पृथ्वी का अर्थ का एंड कैसे होगा, तो उसके लिए पोएट ने क्या किया है, दो इसने ऑप्शन रखे हैं इस पोएम में. कि एक तो ये वो बता रहा है कि फायर से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, और एक वो बता रहे हैं आइस से. ठीक है, या तो पूरी दुनिया फायर से नष्ट हो जाएगी या फिर पूरी दुनिया किससे हो जाएगी, आइस से. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो वो क्या कह रहा है कि कवि का कहना है कि दुनिया कैसे नष्ट होगी, इस बात पर सामान्य जनसंख्या दो सिद्धांतों में बढ़ चुकी है. ठीक है, यानी दो सिद्धांत कौन से, एक तो आग वाला और एक बर्फ वाला. एक आग वाला और एक बर्फ वाला. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इन सिद्धांतों से पहला यह कहना है कि अग्नि जो है सर्वनाश का कारण बनेगी. पूरी दुनिया का सर्वनाश का कारण कौन बनेगा, फायर. ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का केंद्र एक उत्तेजक उच्च तापमान तक गर्म हो जाएगा, फिर अंत में ये ग्रह क्या है, अधिक तापमान से इसकी सतह अधिक गर्म हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा. ये कहने का उन्होंने एक अपना लॉजिक बताया कि या तो पृथ्वी क्या है आग से नष्ट हो जाएगी या फिर हो जाएगी आइस से. ओके, और दूसरा सिद्धांत इसके विपरीत है. दूसरा सिद्धांत कौन सा है, बर्फ वाला. ठीक है, यानी आइस वाला. और वो कह रहा है कि इस सिद्धांत पर धरती के रहने की स्थिति को खत्म करने के लिए बर्फ की शक्ति पर आधारित है. कवि इन दोनों सिद्धांतों से अवगत है और अब वो एक दूसरे के खिलाफ तर्क देने की ओर बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब क्या है, दो चीजें आ गई. ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई इस टॉपिक पे कि पृथ्वी का एंड कैसे होगा. ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी का एंड कैसे होगा, फायर से, यानी तापमान अधिक हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा और नष्ट हो जाएगा. ठीक है, दूसरा ये दे रहे हैं कि बर्फ से. ठीक है, बर्फ से कैसे है कि भाई उसमें बर्फ की वजह से क्या होगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी. चलिए आगे वाली टू लाइन्स पढ़ते. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब देखिए कवि क्या कह रहा है, कवि ने भी अपना एक ऑप्शन रखा है. ठीक है, उसने भी अपना एक मत रखा है. वो किस मत की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है फायर की तरफ. ठीक है, कि फायर जो एक रीजन होगा वो क्या होगा, पृथ्वी को नष्ट करेगा. अब इसमें बढ़ते हैं आगे कि कवि पहले सिद्धांत की योग्यता को रेखांकित करने के लिए कोशिश करता है. ठीक है, पृथ्वी के विनाश के बारे में पहला सिद्धांत यह है कि पृथ्वी आग से नष्ट हो जाएगी. किससे नष्ट हो जाएगी, आग से. ठीक है, अब वह यह भी कहता है कि इच्छा की इस अवधारणा से काफी विपरीत है और जानता है कि मनुष्य में उत्पादन करने के में सक्षम है. ठीक है, इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि स्पष्ट रूप से कबूल करता है कि उन लोगों से सहमत है जो मानते हैं कि दुनिया जलाकर एक आग के गोले में बदल जाएगी. यानी साफ तौर पे कवि ने अपना एक पक्ष बता दिया है कि पृथ्वी कैसे नष्ट होगी, जीव जंतु जो भी हैं, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर जो भी है, वो कैसे नष्ट होंगे, आग से. क्या होगा, उच्च तापमान हो जाएगा सूरज का, और उसके बाद में क्या है, आग, पृथ्वी की जो सतह है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी. उससे क्या है, हॉट टेम्परेचर होने के बाद, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद क्या है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी. ये कवि ने अपना एक मत बताया है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. बट
if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Okay, अब इसमें क्या बता रहा है कि कवि पहले सिद्धांत पर चर्चा करना बंद कर देता है अब, ठीक है। यानी पहला सिद्धांत कौन सा था? आग वाला, ठीक है। पहला सिद्धांत कौन सा था? आग वाला। और दूसरा कौन सा है? बर्फ वाला। अब कवि क्या करता है कि उसने अपना एक मत दे दिया है कि हाँ मैं बर्फ वालों के सॉरी आग वालों के साथ हूं मैं, ठीक है, कि आग से क्या होगा, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। पर अब क्या कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, कह रहा है कि उसके बारे में, आग के बारे में बात करना बंद कर देता है, अब वो बर्फ के बारे में बात करता है। वो कहता है कि दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करने के लिए चला जाता है। इस सिद्धांत में बर्फ से पृथ्वी के विनाश के बारे में वो बात करता है। वो आग के बारे में पहले सिद्धांत को बदनाम नहीं करता। वो ये बात कह रहा है कि वो ये नहीं कह रहा कि वो उसको बदनाम कर रहा है कि पहला जो था फायर वाला कि इससे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उसको बदनाम नहीं कर रहा, उसको नेगोशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वो ये सर्वनाश पैदा करने की इस अधिक संभावना के लिए अपना समर्थन वापस नहीं लेता, ठीक है। बस ये मानता है कि क्या हो सकता है। देखिए उसने अभी अज्यूम किया है, उसने एक तरफ तो अपना वो बता दिया, ठीक है, कि फायर से क्या होगा, ये नष्ट होगी दुनिया, ठीक है। बट उसने ये नहीं कहा, ये भी कहा है कि भाई बर्फ से क्या हो सकता है, उसने अज्यूम किया है, ठीक है, वो बता रहा है इसमें। उसे यकीन है कि दूसरी बर्फ और ठंडे तापमान आग के समान ही पृथ्वी को प्रभावी रूप से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यानी उसने दो चीजें बताई, बर्फ और आग, ठीक है। अब उसने आग का तो क्या ले लिया, उसने पक्ष ले लिया, यानी वो आग की साइड हो गया कि आग से क्या होगा, पृथ्वी नष्ट होगी। बट वो कह रहा है कि भी बर्फ के अंदर भी वो क्षमता है कि वो ठंडा तापमान होने के कारण भी सब लोग जम जाएंगे, सब चीज जम जाएगी और उससे क्या होगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कवि क्या करता है, तब एक घृणा के रूप में देखता है बर्फ को, ठीक है। बर्फ को किस रूप में देखता है? घृणा के रूप में, ठीक है। वो कहता है कि नफरत एक ऐसी भावना है जिससे वह भली भांति परिचित है, जिससे वह भली भांति परिचित है, जिससे वह और जानता है कि घृणा किस तरह का कट्टरवाद उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इस ज्ञान के साथ वह निष्कर्ष पर आता है कि बर्फ की उम्र और मनुष्य के दिल में ठंड दोनों दूसरी बार सर्वनाश का कारण बन सकती है। देखिए अब उसने एक निष्कर्ष भी निकाल दिया, एक कंक्लूजन दे दिया हमें कि बर्फ जितनी ठंडी होती है उसी हिसाब से इंसान, अगर इसमें क्या कह रहा है कि दिल, हर्ट की बात करी, इंसान का दिल अगर ठंडा पड़ जाता है तो वो दूसरी बार विनाश का कारण बनेगा, ठीक है। इस पोएम में यही था। ओके, आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a nice day.